केरल का ट्रेन अग्निकांड याद है आपको? जरूर याद होगा। उसको लेकर केरल पुलिस को शाहरुख सैफी के शाहीन बाग स्थित घर से कुछ दस्तावेज और डायरी के पन्ने मिले हैं। इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद पुलिस को शक है कि सैफी का ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हुआ है। उसने अपनी डायरी में लिख रखा था, डू इट लेट्स डू इट। उसने अपनी डायरी के पन्नों में कुफ्र और रोशन होना जैसे शब्दों को भी लिखा है। इतना ही नहीं, सैफी ने एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा था। इस चैनल में वो वुड वर्किंग के वीडियो डालता था। हालांकि उसके ज्यादा फॉलोअर्स तो नहीं है। पुलिस को शक है कि सैफी को जो लोग कट्टरपंथी बनाना चाहते थे, उन्होंने इसी यूट्यूब चैनल के जरिए उसे ट्रैक किया। बता दें कि केरल के कोझिकोड में अलपुझा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के एक कोच में एक अज्ञात व्यक्ति ने यात्रियों को आग लगा दी थी। उस वक्त ट्रेन कोरापुझा पुल पर थी। इस घटना में 9 लोग झुलस गए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र एटीएस ने इस मामले में महाराष्ट्र के रत्नागिरी से शाहरुख सैफी को गिरफ्तार किया है। वो शाहीन बाग का रहने वाला है। पुलिस आशंका जता रही है कि सैफी से ऑनलाइन संपर्क किया गया, उसके बाद उसे काम करने के लिए राजी किया गया। हालांकि पुलिस पूछताछ में सैफी ने बताया कि उसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि जांच एजेंसियों का मानना है कि सैफी के इस दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जांच एजेंसियों को पता चला है कि रेडिकलाइजेशन के बाद सैफी ने अपनी लाइफस्टाइल बदल ली। उसने जून 2022 में सिगरेट समेत अन्य बुरी आदतों को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, वो नमाज भी पढ़ने लगा था। कुछ सवाल है जिनका जवाब जानने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। सवाल है, शाहरुख सैफी ने इस ट्रेन अग्निकांड को क्यों अंजाम दिया? दूसरा सवाल है, सैफी के साथ साथ कौन इस वारदात में शामिल था? तीसरा सवाल है, सैफी कब और कैसे दिल्ली से केरल पहुंचा? चौथा सवाल है, सैफी का कब और किसने रेडिकलाइजेशन किया? आपको बता दें कि सैफी पर केरल पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के मामले में केस दर्ज किया है। रेलवे पुलिस ने भी रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। वहीं एजेंसियां सैफी पर यूएपीए के तहत कार्रवाई करने पर विचार कर रही हैं। आपको याद दिला दें कि केरल के कोझिकोड में चलती ट्रेन में यात्रियों पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आग लगाने का मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि आरोपी का सहयात्रियों से सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने केमिकल से भरी बोतल फेंक कर आग लगा दी। बोगी में अचानक भड़की आग को देखकर 1 साल के बच्चे को लेकर सफर कर रही महिला ने चलती ट्रेन से ही छलांग लगा दी थी। पुलिस को बाद में पटरियों से बच्चे और मां के शव के अलावा एक शख्स की लाश मिली थी। आगजनी के दौरान ट्रेन में सवार 9 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शाहरुख वारदात के बाद से फरार था। पुलिस के मुताबिक शाहरुख के पिता ने 31 मार्च को दिल्ली के शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। केरल पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क कर शाहीन बाग पहुंचकर जांच पड़ताल की। उसके बाद शाहरुख की लोकेशन रत्नागिरी में ट्रेस हुई। बता दें कि वो सिर पर लगी चोट का इलाज कराने के लिए रत्नागिरी सिविल अस्पताल आया हुआ था। बताया जा रहा है कि ट्रेन की बोगी को आग लगाने के बाद नीचे उतरते वक्त गिरने की वजह से वो घायल हो गया था। हालांकि शाहरुख इलाज कराए बिना ही अस्पताल से भाग गया था। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।